कहानी की शुरुआत खतरनाक तूफान में फंसे एक प्लेन से होती है, जहां नोलन नाम का एक आदमी शांति से बैठा टॉयलेट कर रहा था। तभी एक बड़े झटके से टॉयलेट का दरवाजा खुल जाता है और प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है। पायलट जल्दी से नोलन को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे सीट पर बिठा देता है, क्योंकि प्लेन समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला था। पायलट नोलन को लाइफ राफ्ट देकर बेल्ट बांधने को कहता है, क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। प्लेन समुद्र से लगभग 2000 मीटर दूर था। तभी नोलन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच गिर गई है। वो पॉकेट वॉच नोलन के लिए बहुत कीमती थी, इसलिए वो अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और उसे उठाने चला जाता है। प्लेन बहुत तेजी से झटके खा रहा था, इसलिए वो वापस अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाता। जब पायलट ने देखा कि नोलन अपनी सीट पर नहीं है, तो उसने नोलन को बचाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन तेज झटकों की वजह से पायलट पूरी तरह से घायल हो गया। दूसरे पायलट ने प्लेन को समुद्र में सेफ लैंड करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गलत लैंडिंग की वजह से पानी पूरे केबिन में भर गया। सेफ्टी बेल्ट ना बांधने की वजह से नोलन की जान बच गई। तभी अचानक प्लेन की छत टूट गई और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। लेकिन नोलन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके हाथ में लाइफ राफ्ट था। जैसे ही उसने राफ्ट को खोला, तभी राफ्ट के साथ जुड़ी हुई रस्सी प्लेन में फंस गई। डूबता हुआ प्लेन नोलन को राफ्ट की वजह से नीचे डुबाता जा रहा था। लेकिन नोलन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि राफ्ट के साथ जुड़ी हुई वो रस्सी अचानक टूट गई और वो उसकी मदद से समुद्र की सतह तक आ गया। इसके बाद वो पूरी जान लगाकर राफ्ट के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि प्लेन का इंजन चलते चलते उसके पास आ रहा था। तभी इंजन में आग लग गई और एक जोरदार धमाके ने नोलन को फिर से समुद्र में गिरा दिया। पूरा प्लेन आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूब गया, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नोलन को न सिर्फ तेज समुद्री आंधी तूफान का सामना करना पड़ा, बल्कि एक के बाद एक उठती खतरनाक लहरों को भी झेलना पड़ा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसने लाइफ राफ्ट की रस्सी को नहीं छोड़ा। लेकिन अचानक लाइफ राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों ने उसे फाड़ दिया। इसका मतलब यह था कि वो किसी अनजान आइलैंड के किनारे पर पहुंच चुका था। उसने अपनी पूरी जान लगाई और लाइफ राफ्ट को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। अगली सुबह तेज धूप की रोशनी से उसकी आंख खुली। तब उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा है और बहकर एक छोटे से अनजान आइलैंड पर आ गया है। मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इस अनजान आइलैंड पर उसे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उसने प्लेन से बिखरा हुआ सामान उठाया और आइलैंड पर अपने जैसे लोगों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, तो इंसान तो क्या, उसे एक परिंदा भी दिखाई नहीं दिया। अब ये साफ हो चुका था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच चुका है जो इस दुनिया के नक्शा पर भी नहीं था। यहाँ फंसकर मर ना जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए तरह तरह के तरीके सोचना शुरू कर दिए। उसने जल्दी से रेत पर हेल्प का निशान बनाया और मदद का इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज इसे देख ले। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसकी सारी उम्मीदें पानी में मिल गईं। अगले दिन उसने प्लेन से मिले सामान को इकट्ठा किया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच को देखकर उसे याद करने लगा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारे हुए पलों को सोचकर वो काफी इमोशनल हो गया। असल में जूलिया ने नोलन के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसे एक पॉकेट वॉच गिफ्ट की थी, ताकि नोलन के वापस लौटते ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन अचानक प्लेन क्रैश ने इस शादी को यहीं रोक दिया और जूलिया को लगता था कि शायद नोलन प्लेन क्रैश में मर गया है। लेकिन नोलन अभी भी इस सुनसान आइलैंड पर अपनी मौत के साथ लड़ रहा था। सबसे बड़ा मसला यह था कि इस आइलैंड पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे हालात में नोलन कब तक जिंदा रह पाएगा, इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं था। उसने अपनी कंपनी के सारे पार्सल्स को वापस इकट्ठा किया, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि यह उसकी ईमानदारी थी। वह अपने कस्टमर्स के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। जो उसने रेत पर हेल्प का साइन बनाया था, वह भी समुद्री लहरों की वजह से मिट चुका था। इसीलिए उसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके पानी की पहुंच से दूर फिर से हेल्प का साइन बनाया। इसे अंदाजा हो चुका था कि इसके अलावा इस आइलैंड पर दूसरा कोई और नहीं है और इसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस अनजान आइलैंड पर सख्त नारियल के अलावा कुछ और खाने को नहीं मिला, क्योंकि इसके पास नारियल खोलने का कोई औजार नहीं था। इसलिए नारियल खोलना भी इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। काफी कोशिशों के बाद उसने एक नुकीले पत्थर के साथ आखिरकार एक नारियल को फोड़ दिया और उसका पानी पीने लगा, जिसे पीकर उसे सुकून की सांस आई। लेकिन नारियल के पानी से उसकी भूख
भूख पूरी तरह से नहीं मिटी, इसलिए उसने अपना पेट भरने के लिए इस आइसलैंड के अनजान हिस्सों को खोजने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर सब कुछ देखना चाहता था, लेकिन इन नुकीले पहाड़ों पर नंगे पांव चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने एक पत्थर की मदद से अपनी कमीज का एक टुकड़ा काटा और उसमें नारियल के पत्ते डालकर गुजारे लायक जूते बना लिए। लेकिन जब आखिरकार वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो तब उसे अंदाजा हुआ कि सच में यह एक अनजान आइसलैंड ही था। चारों तरफ जिधर भी नजर जाती थी सिर्फ पानी ही दिखाई देता था। यह देखकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। जब वह परेशान होकर सोच रहा था कि इस सुनसान आइसलैंड पर आखिर वह कैसे अपनी जान बचा सकता है, तभी उसकी नजर दूर एक अजीब चीज पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह भी उसी तरह जिंदा बचने वाला कोई पायलट है। जब उसने पायलट को पलटा तो पता चला कि वह पायलट तो काफी समय पहले मर चुका था। यह देखकर नोलन के होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और पायलट की लाश को आइलैंड तक खींच लिया और उसके पास से काम लायक चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने पायलट के जूते, उसका बटुआ और एक टॉर्च जो अभी भी जल रही थी अपने पास रख ली। इसके बाद उसने एक गड्ढा खोदकर पायलट की लाश को उसमें दफना दिया और एक चट्टान पर उसके मरने की तारीख लिख दी। शाम के समय वह समुद्र के पास बैठा अपने जूतों को देख रहा था। वह बहुत उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगली बार जो इस कब्र में लेटा होगा वह खुद ही होगा। इसी डर की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई और उसे समझ आ चुका था कि अगर यह ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो इसका मरना तय है। इसीलिए उसने नारियल के पत्तों पर जमा साफ पानी को पीने के लिए इकट्ठा किया। इसके बाद उसने लकड़ी की एक झाड़ी को नुकीला करके मछलियां पकड़ने वाला एक भाला बनाया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वह मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। उसी रात टॉयलेट करते वक्त उसने समुद्र में एक रोशनी देखी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि वो जहाज उसे देख सके। उसने टॉर्च को ऑन करके भी अपने यहाँ होने का सिग्नल दिया ताकि जहाज वाले देख लें, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये छोटी सी रोशनी उसके किसी काम नहीं आई। जैसे जैसे वो छोटी सी लाइट उससे दूर होती गई, इसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह होते ही वो अपनी फटी राफ्ट लेकर उस जहाज की तरफ जाने लगा, क्योंकि कई हफ्तों की कोशिशों के बाद वो जहाज ही उसके लिए यहाँ से निकलने की एक उम्मीद थी। इसलिए वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो जैसे तैसे करके इस समुंदर को पार करना चाहता था, लेकिन लहरों ने उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। उसने फिर भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन समुंदर की लहरों के आगे वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और एक बड़ी लहर के साथ वह समुंदर में समा गया। पानी के अंदर गिरते ही अचानक उसकी टांग एक नुकीले पत्थर से टकरा गई और तेज दर्द ने उसकी जान निकाल दी। अब उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह अपनी फटी हुई राफ्ट को लेकर बड़ी मुश्किल से किनारे तक वापस आ गया। लेकिन एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। शाम होते ही तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसकी मुसीबतें और बढ़ गईं। वह राफ्ट की मदद से बस कंपनी के सामान को ही ढक सका। अब वह बारिश से बचने के लिए घायल हालात में कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिली। चोट की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को होश में रखने के लिए बारिश का गंदा पानी पी लिया। लेकिन पूरी तरह थक जाने की वजह से वह थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी टांग का जख्म खराब होता जा रहा था। अगर इस सुनसान जगह पर उसके जख्म का इलाज न किया गया तो उसमें कीड़े भी पड़ सकते थे। अब जिंदा रहने के लिए उसने अपने मन की जिद छोड़ दी और कंपनी के पार्सल्स को खोलने का फैसला किया। पार्सल में उसे गिफ्ट की तरह सजाया गया एक फुटबॉल, काफी सारे वीडियो टेप्स, एक फीमेल ड्रेस और एक जोड़ी स्टाइलिश स्केट्स मिले। लेकिन आखिरी पार्सल को उसने खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि शायद वह निराश नहीं होना चाहता था, या शायद इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। इसके बाद उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपनी चोट पर रखा और जूतों के फीटों को खोलकर अपनी टांग के इर्द गिर्द पट्टी बांध ली। जूतों के लंबे ब्लेड उसके काफी काम आने लगे और ड्रेस को लकड़ी के साथ बांधकर मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा जाल बना लिया, जिसकी मदद से वह छोटी मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गया। पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया। कच्चे खाने का स्वाद बहुत घटिया था, इसीलिए उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने का फैसला किया। उसने सुबह से लेकर शाम तक लगातार कोशिश की, लेकिन वह आग ना जला सका। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन फिर से कोशिश करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से आग की एक चिंगारी भी नजर नहीं आई। लकड़ी को रगड़ते रगड़ते उसके दोनों हाथ बुरी तरह से छिल गए और खून को देखकर नोलन का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। इस गुस्से में उसने अपने पास पड़ी हर चीज को उठाकर इधर उधर फेंक दिया। ऐसे हालात में नोलन की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। उसने पानी के पास बैठकर अपने जख्मों को अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन जख्म ताजा होने की वजह से वह दर्द से तड़प रहा था।
था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह जिंदा रहने के लिए आगे क्या करेगा। तभी उसकी नजर उस फुटबॉल पर पड़ी जिसे उसने गुस्से में दूर फेंक दिया था। उसके ऊपर नोलन के ताजा खून के निशान जमे हुए थे। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने फुटबॉल पर अपनी उंगली की मदद से 2 आंखें और एक हल्की सी मुस्कुराहट बना दी। अब वह फुटबॉल इंसान के चेहरे जैसा दिखने लगा था। काफी देर तक इस सुनसान आइलैंड पर अकेला रहने की वजह से उसने फुटबॉल को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया। ये प्लान काफी अजीब था, लेकिन कम से कम अब उसे अकेला रहने का एहसास नहीं हुआ। विल्सन को देखकर नोलन को जैसे फिर से एक ताकत मिल गई। इसके बाद फिर से उसने लकड़ी को घिसना शुरू किया। जैसे जैसे वह इसे घिसता गया, लकड़ी के टुकड़ों में सच में आग की एक चिंगारी निकल आई। आग को जलते देखकर नोलन बहुत खुश हुआ। यह आग उसके लिए खाना पकाने में काफी काम आई और अब उसे कच्चा खाना नहीं खाना पड़ेगा। रात को उसने पेट भरकर खाना खाया और अपने दोस्त विल्सन के साथ बातें करता रहा। कच्चा खाना और गंदगी की वजह से उसके दांत सूजकर इन्फेक्टेड हो गए, तो उसने फैसला किया कि वह अपने इस खराब दांत को निकाल देगा। इसके बाद उसने एक पत्थर की मदद से अपना वह दांत तोड़ दिया और तेज दर्द की वजह से बेहोश हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नोलन को इस आइलैंड पर फंसे पूरे 4 साल गुजर चुके थे। इन 4 सालों में उसकी हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था और अब वह एक जंगली की तरह दिखने लगा था। इतना समय इस आइलैंड पर गुजरने की वजह से वह मछली पकड़ने में भी काफी एक्सपर्ट हो चुका था और इस आइलैंड की जिंदगी से पूरी तरह घुल मिल चुका था। अब विल्सन और नोलन की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि नोलन विल्सन को सारी बातें बताया करता था और दिन भर उससे बातें करता रहता था। एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था, तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। जब वह भागकर उसके पास गया तो उसने देखा कि वहां एक स्टील की शीट थी। इस शीट को देखकर उसके दिमाग में आइलैंड से निकलने का एक आइडिया आया। इसके बाद वह बड़े बड़े नारियल के पेड़ों को काटता है और उन्हें किनारे पर ले जाकर लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी बोट तैयार करता है। हालांकि यह बोट तैयार करना इतना आसान नहीं था। उसने नारियल के पेड़ों से छोटी छोटी रस्सियां निकाली और लकड़ियों को एक दूसरे के साथ बांधा। इसके बाद उसने उन बेकार टेप्स को भी रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने यह तय किया कि जिस दिन हवा का रुख बदलेगा तब वह यहाँ से निकल जाएगा। उसने स्टील की शीट को अपनी बोट के ऊपर बांधा ताकि वह हवा को काटने में मदद करे। और एक दिन सही मौका देखकर वह अपने दोस्त विल्सन को लेकर उस आइलैंड से निकल जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी लहरें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर स्टील की शीट की मदद से वह लहरों को पार कर जाता है। इसके बाद वह बहुत खुश होता है, लेकिन आगे बहुत बड़ा समुद्र उसका इंतजार कर रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसे कोई शिप कब मिलेगी या जमीन कब मिलेगी। बस वह इस आइलैंड को छोड़कर आगे बढ़ रहा था। इस आइलैंड से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई कि शायद वह घर पहुंच जाए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। समुद्र में उसे तेज तूफान और बारिश का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वह खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी नारियल में जमा कर लेता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नोलन पूरी तरह से टूट गया। जिस रस्सी के साथ उसने अपने दोस्त विल्सन को बांधा था, वह तूफान की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी और इसका दोस्त उससे जुदा होकर काफी दूर चला गया। लेकिन फिर भी नोलन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है क्योंकि उसका दोस्त विल्सन उससे काफी दूर जा चुका था। इसीलिए वह वापस अपनी बोट पर लौटकर जोर जोर से रोता है, क्योंकि विल्सन ही उसका इकलौता साथी था जिसके साथ वह दिल की बातें किया करता था। पिछले 4 सालों में वह विल्सन के साथ इमोशनली अटैच हो चुका था, इसलिए अपने दोस्त के बिछड़ जाने की वजह से वह बहुत दुखी हुआ। तूफान की वजह से उसकी बोट भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अब नोलन को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि वह अब घर वापस नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए उसके दिल में जो जीने की इच्छा बची थी वह पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद उसने हिम्मत हार कर बोट का चप्पू भी फेंक दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि कब तूफान आए और उसे अपने साथ समुद्र में डुबा दे। जब वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, तभी उसे अचानक एक जहाज की आवाज सुनाई दी। पहले तो नोलन को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ा कार्गो शिप पास से गुजर रहा था। खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद लोगों ने भी नोलन को देख लिया और आखिरकार कई सालों की मुश्किलों के बाद वह जहाज में बैठकर सही सलामत अपने घर वापस लौट आया। नोलन के जिंदा लौट आने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया, लेकिन नोलन को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था, जिसे उसने 4 साल से नहीं देखा था। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड की जगह एक आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया, जिसे देखकर नोलन को कुछ भी समझ नहीं आया। तो उस आदमी ने
ने बताया, मैं जूलिया का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर नोलन के पैरों तले जमीन निकल गई। तब उसे अंदाजा हुआ कि जिसे वह याद किया करता था और जिसके लिए उसने 4 साल तक मेहनत करके खुद को जिंदा रखा, वह अब शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन जूलिया को रोते हुए देखकर नोलन को उसकी हालत का अंदाजा हुआ और वह समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह समझती थी कि प्लेन क्रैश के साथ नोलन भी मर गया है। उस आखिरी पार्सल में क्या था जो इतने सालों तक उसके साथ रहा, ये जानने के लिए उसने कभी भी इस पार्सल को नहीं खोला। अगले दिन उसने वह पार्सल जो उसने कभी खोला नहीं था कस्टमर तक पहुंचाया। उसने कागज पर यह भी लिखा, इसी पार्सल की वजह से मेरी जान बची है, थैंक्स। इसके बाद वह एक नई जिंदगी की तलाश के लिए अपने सफर पर निकल गया और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।